आज हम कक्षा 6 विषय भाषा भारती अभ्यास पुस्तिका का पाठ 8 के हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए, पाठ 8 का नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। ये एकांकी विधा का पाठ है। इसके जो लेखक हैं वो जयपाल तरंग हैं। ये देखिए, जयपाल तरंग। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। का सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो इसका उत्तर है दूसरा तानसेन। अब खा है दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है दीपक राग। इसमें दूसरे पहले टिक कर लें। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। का वाले रिक्त स्थान में स्वामी हरिदास लिख लें। खा है अकबर ने स्वामी हरिदास को संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। खा पे संगीत शिरोमणि लिख लें। गा रूपा ने मेघ मल्हार गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की, तो इसमें मेघ मल्हार लिख लें। घा गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते, इसमें राजमहल लिख लें। अब अगला है प्रश्न नंबर 3। बताइए किसने किससे कहा। का तानसेन यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुल्क के बादशाह हैं। खा क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता, भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी। गा तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। तो कावाला किसने किससे कहा, उत्तर देखते हैं हम। कावाला सम्राट अकबर ने तानसेन से। खावाला तानसेन ने अपनी गुरु बहन रूपा से। गावाला स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से। प्रश्न नंबर 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों। उत्तर है सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत संपूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है, अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करता है। खा प्रश्न नंबर है दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। उत्तर है दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघमल्लार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघमल्लार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। गा स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे। उत्तर स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है, क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जगन्यता को रिझाने के लिए वे गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। घा दीपक राग सुनने के पीछे
सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघमल्लार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह भी थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहता था कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। अणा तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था। उत्तर तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी, जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे। अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे, जब वे चाहते थे तो गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। प्रश्न नंबर 5, सोचिए और बताइए। का तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा। उत्तर तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा गुरुदेव के द्वारा पूछे जाने पर कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका उत्तर देते हुए तानसेन ने अपने गुरु को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो। ऐसा कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे तानसेन से दीपक राग सुनना चाहते हैं, वह भी आज ही रात को। मुझे बताइए, मेघमल्लार का प्रबंध किए बिना दीपक राग कैसे सुनाया जा सकता है। मेरी इस चिंता को आपने समझ लिया है, आप वस्तुतः अंतर्यामी हैं। अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा। उत्तर है अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने राजा अकबर ने तुमसे तानसेन से दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरिदास जी का मेघमल्लार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघमल्लार सुनने से वंचित रह गए। तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने की मन में इच्छा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे राजभवन में संगीत नहीं गा सकते। अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा। स्वामी हरिदास ने अपने आश्रम में संगीत सुनाते हुए सेवक वेशधारी सम्राट अकबर को और तानसेन को उनके हाव भाव से सही रूप में पहचान लिया। तब स्वामी हरिदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना कठिन था। आज इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उसके सेवक बने अकबर ने उनका संगीत सुन लिया। सचमुच ही गुरुदेव, आपका संगीत जन्नत का संगीत है। प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद न करती तो क्या हो सकता था। उत्तर तानसेन की मदद रूपा द्वारा न किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाता तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती और उसके प्राणों पर संकट आ पड़ता। तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों पर संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते। तानसेन के स्थान पर मेरे होने की स्थिति में तथा प्राणों पर संकट के बाद भी मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करता, क्योंकि मुझे अपने सम्मान का अधिक ख्याल होता। इतने समय तक राजभवन में नवरत्न के पद पर रहते हुए परीक्षा की घड़ी आने पर मैं किस प्रकार पीछे हटता, यह तो मेरे स्वाभिमान का प्रश्न बन गया होता। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। ये देखिए, इन शब्दों का उच्चारण दृश्य, यशस्वी, सम्राट, वृंदावन, भैरवी, सिद्धि, ये आपको लिखना है और इनका उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये देखिए,
4 शब्द हैं अंतर्यामी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान। तो इनके सही उत्तर ये हैं अंतर्यामी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण और विशेष बताइए। ये सब इसी शब्द हैं निपुण, राधिका, अच्छा, भाग, सम्राट, अकबर, नवरत्न। तो विशेष हैं राधिका, भाग्य, अकबर, रत्न। विशेषण है निपुण, अच्छा, सम्राट, नव। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। ये 5 शब्द हैं स्थिति, स्थित, करण, लब्ध, न्यास, व्यास। इनमें उपसर्ग लगा के नए शब्द हैं। ये देखिए पहला उप, धन, स्थित, उपस्थित। दूसरा है उपधन करण, उपकरण। तीसरा है उपधन लब्ध, उपलब्ध। चौथा है उपधन न्यास बराबर उपन्यास। पांचवा है उपधन भास बराबर उपभास। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 4 शब्द हैं संगीत, विधाता, दीवाना, प्रभात। इनके वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है संगीत, स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत था। दूसरा विधाता, जन्म और मृत्यु तो विधाता का नियम है। तीसरा है दीवाना, तानसेन के संगीत ने राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना बना दिया। फिर है चौथा प्रभात, प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन को हरने वाला था। अब अगला प्रश्न है 6वां, दिए गए अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ये देखिए 2 अनुच्छेद दिए हैं। तो इसमें वह कैसा उत्तर देखते हैं हम इनका। तो इसमें वह कैसा, दीपक राग तो तुम्हें आता है, सुनो, सुना देना, चिंता की क्या बात है। खा में देखेंगे दीपक राग तो मुझे आता है गुरुदेव, आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है। अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं ही भस्म हो जाऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा अध्याय 8 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसी प्रकार की और अधिक यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।